सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक महर्षि भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय के 35, 36 और 37 तथा 38वीं कारिका का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 35वीं कारिका को देखते हैं। अब इस वाली कारिका में भरत मुनि भावों से रस की निष्पत्ति होती है, इस तथ्य को उल्लेखित कर हमें बता रहे हैं कि भावों से किस प्रकार रस की निष्पत्ति होती है। उनको लौकिक उदाहरणों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम उसके अर्थ को देखेंगे। भावों से रस की निष्पत्ति को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कर रहे हैं। नाना द्रव्येर बहुविधेर व्यंजनम भावीयते यथा एवं भावा भावीयन्ति रसा अभिनयेशः। नाना द्रव्येर बहुविधेर व्यंजनम भावीयते यथा एवं भावा भावीयन्ति रसा अभिनयेशः। नाना द्रव्येर बहुविधेर व्यंजनम भावीयते यथा एवं भावा भावीयन्ति रसा अभिनयेशः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यथा बहुविधेः नाना द्रव्यः व्यंजनम भावीयते एवं भावाः अभिनयः सह रसान भावीयन्ति। यथा बहुविधे यानी जिस प्रकार से बहुविधे यानी विभिन्न रीतियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार से विभिन्न रीतियों के माध्यम के द्वारा नाना द्रव्य व्यंजनम भाव्यते यानी नाना द्रव्यों से व्यंजनों का संपादन किया जाता है, उनकी उत्पत्ति की जाती है, उनको उल्लेखित या संपादित किया जाता है। उसी प्रकार एवं भावा अभिनय यानी उसी प्रकार भावों द्वारा अभिनय यानी अभिनय के माध्यम से सह रसान भाव्यंती यानी अभिनय के माध्यम से रसों का संपादन किया जाता है। एक साथ अर्थ को देखिए क्या करें महर्षि भरत मुनि। यथा बहुविधे नाना द्रव्य यानी जिस प्रकार से विभिन्न रीतियों के द्वारा नाना द्रव्य यानी नाना द्रव्यों से व्यंजनम भाव्यते यानी व्यंजनों का संपादन किया जाता है। एवं भावा अभिनय उसी प्रकार से भावों द्वारा अभिनय के माध्यम से सरसान भाव्यंती यानी रसों का संपादन किया जाता है। यानी नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि भावों द्वारा ही श्रृंगार आदि रसों की निष्पत्ति होती है, इस तथ्य को उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं कि हे उपस्थित महर्षियों, निश्चय ही भावों के द्वारा ही विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार यदि किसी स्थान पर विभिन्न प्रकार के द्रव्य एकत्रित कर दिए जाएं तो अनेक रीतियों का आश्रय लेकर उन द्रव्यों से विभिन्न सुस्वादु व्यंजनों का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार जब नट नटी रंगमंच पर विभिन्न प्रकार के अभिनय प्रस्तुत करते हैं तो उन अभिनय के माध्यम से भावों के द्वारा ही रसों की निष्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से भरत मुनि ने इस कारिका में भावों से रस की निष्पत्ति को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं क्या कह रहे भरत मुनि। नाना द्रव्येर बहुविधेर व्यंजनम भावीयते यथा एवं भावा भावीयन्ति रसा अभिनयः सः। यथा बहुविधे नाना द्रव्य यानी जिस प्रकार से विभिन्न रीतियों द्वारा नाना द्रव्यों से व्यंजनम भाव्यते यानी व्यंजनों का संपादन किया जाता है। एवं भावा अभिनय स रसान भाव्यन्ते उसी प्रकार से भावों द्वारा अभिनय के माध्यम से रसों का संपादन किया जाता है, रसों को निष्पन्न किया जाता है, रसों की उत्पत्ति होती है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय की 36वीं कारिका को देखेंगे। अब इस वाली कारिका में भरत मुनि रस और भावों के परस्पर संबंध को स्पष्ट कर हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से रस और भावों का परस्पर संबंध होता है। यानी जहाँ जहाँ भाव वहाँ वहाँ रस और जहाँ जहाँ रस वहाँ वहाँ भाव विद्यमान होता है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। रस और भावों के परस्पर संबंध को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कर रहे हैं। न रसो भावहीनो अस्ति न भावो रस व्रजितः परस्पर कृता सिद्धिश तयोर अभिनये भवत्। न रसो भावहीनो अस्ति न भावो रस व्रजितः परस्पर कृता सिद्धिश तयोर अभिनये भवेत्। न रसो भावहीनो अस्ति न भावो रस व्रजितः
परस्पर कृता सिद्धिश्च तयोर अभिनये भवेत। श्लोक 91। भावहीनः रस नास्ति रसव्रजित भावनः तयो परस्पर कृता अभिनय सिद्धि भवेत। यानी भावहीन रस नास्ति, यानी भावहीन रस नहीं होता है तथा रसव्रजित भावन तथा रस रहित भाव नहीं होता है। तयो परस्पर कृता अभिनय सिद्धि भवेत। उनके अन्योन आश्रय संबंध से ही अभिनय में सिद्धि होती है। क्या कह रहे? तो भावहीन रस नास्ति, यानी भावहीन रस नहीं होता है तथा रसव्रजित भावन और रस रहित भाव नहीं होता है तथा तयो परस्पर कृता अभिनय तथा उनके परस्पर यानी अन्योन आश्रय संबंध से ही अभिनय सिद्धि भवेत, यानी अभिनय में सिद्धि होती है। भरत मुनि रस और भावों की परस्पर आश्रयशीलता यानी उनका अन्योन्य संबंध को उल्लेखित कर प्रतिपादित कर हमें बता रहे हैं कि रस और भाव की अन्योन्य आश्रयता किस प्रकार से, यानी जो भाव है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अस्थायी भाव तथा जो रस है हमारे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत, शांत आदि। भरत मुनि के कहने का तात्पर्य है कि किसी भी काव्य में भाव के बिना रसों का अस्तित्व नहीं होता है तथा रसों के बिना भाव की स्थिति नहीं होती है। यानी जहाँ जहाँ भाव वहाँ वहाँ रस और जहाँ जहाँ रस होता है वहाँ वहाँ भाव होता है। इस प्रकार भाव और रसों का परस्पर अन्योन आश्रय संबंध होता है। जिस प्रकार कारण का विकसित रूप कार्य होता है तथा कार्य का अविकसित रूप कारण होता है, उसी प्रकार से भावों का विकसित रूप रस होता है तथा रस का ही अविकसित रूप भाव होता है। वस्तुतः भाव और रस में कोई तात्विक भेद नहीं होता है। जैसे कारण ही कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार भाव ही रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से जब अस्थायी भाव जागृत हो जाते हैं तब वे रस का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार भाव ही रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभिनय सिद्धि के अंतर्गत देखें तो भरत मुनि के कहने का कथन है कि नट नटी आदि पात्र नाट्य में भावों तथा रसों का आश्रय लेकर ही अभिनय करते हैं, फलतः अभिनय में पूर्णता प्राप्त होती है। इस प्रकार रस और भाव ही परस्पर मिलकर अभिनय में पूर्णता का कारण बनते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो व्यंजन और औषधि मिलकर स्वाद का निष्पन्न होता है, निष्पत्ति होती है, जिसका हम अगले वाली इस कारिका में देखेंगे। भरत मुनि भाव और रसों के संबंध को उदाहरण के द्वारा अगर हम देखें तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सुस्वादु भोजन बनाना चाहता है तो वह शाक में मसालों का मिश्रण कर उसे पकाता है, फलतः भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। उसी प्रकार काव्य तथा नाटक में भी रस और भावपूर्ण जो अभिनय प्रस्तुत किया जाता है वह अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला बन जाता है। इस प्रकार नाट्य में रस और भाव परस्पर भावित होते हैं। अगले अन्य वाली कारिकाओं में भी लौकिक उदाहरणों के द्वारा हम रस और भाव के अन्योन आश्रय संबंध का अध्ययन देखेंगे। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे भरत मुनि? न रसो भावहीनो अस्ति न भावो रस व्रजितः परस्पर कृता सिद्धिस्तयोर अभिनये भवेत। भावहीन रस न अस्ति, यानी भावहीन रस नहीं होता है तथा रस व्रजित भावन और रस रहित भाव नहीं होता है। तयो परस्पर कृता अभिनय सिद्धि भवेत। इनके परस्पर अन्योन आश्रय संबंध से ही अभिनय में सिद्धि होती है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में उल्लेखित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय की 37वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से रस और भाव का परस्पर संबंध, अन्योआश्रय संबंध हमें इस लौकिक जगत में उल्लेखित होता हुआ दिखाई देता है। इसको यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से भरत मुनि बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे भरत मुनि? व्यंजनो औषधि संयोगो यथा अनम स्वादुताम नयेत एवं भावा रसश्च एव भावयन्ति परस्परम। व्यंजनो औषधि संयोगो यथा अनम स्वादुताम भयेत एवं भावा रसाश्च एव भावयन्ति परस्परम। व्यंजन औषधि संयोगो यथा अनम स्वादुताम नयेत एवं भावा रसश्च एव भावयन्ति परस्परम। व्यंजनो औषधि संयोगो यथा अनम स्वादुताम नयेत एवं भावा रसश्च एव भावयन्ति परस्परम। कारिका का अन्वय। यथा व्यंजनम औषध संयोगः अन्नम स्वादुताम नयेत एवं भावा रसाः च एव परस्पर भावयन्ति। यथा व्यंजन औषध संयोग, यानी जैसे व्यंजन तथा औषध यानी औषधि के संयोग से
अन्नम स्वादुताम नहीं, यानी इनके संयोग से अन्न को सुस्वादु बना देता है। यानी जैसे व्यंजन तथा औषध का संयोग अन्न को सुस्वादिष्ट बना देता है। एवं भावा रसा च एवं परस्पर भावयन्ति, वैसे ही रस एवं भाव परस्पर भावित करते हैं। क्या कह रहे भरत मुनि, यथा व्यंजनम औषध संयोग, यानी जैसे व्यंजन तथा औषध का संयोग अन्नम स्वादुताम नहीं, यानी अन्न को सुस्वादु यानी स्वादिष्ट बना देता है, उसी प्रकार से एवं भावा रसा, यानी वैसे ही भाव एवं रस का परस्पर संबंध परस्पर भावयन्ति, यानी रस एवं भाव परस्पर भावित करते हैं। यानी जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सुस्वादिष्ट भोजन बनाना चाहता है तो अगर वह शाक आदि में मसालों का सम्मिश्रण कर उसे पकाता है, फलतः भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। उसी प्रकार काव्य तथा नाटक में भी रस और भावपूर्ण जो अभिनय प्रस्तुत किया जाता है वह अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला बन जाता है। इस प्रकार नाट्य में रस और भाव परस्पर भावित करते हैं। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या करे भरत मुनि, व्यंजन औषधि संयोगो यथा अनम स्वादुताम नयेत एवं भावा रसाश्च एवं भावयन्ति परस्परम। यथा व्यंजनम औषध संयोग, यानी जैसे व्यंजन तथा औषध का संयोग अन्नम स्वादुताम नयेत, यानी अन्न को स्वादिष्ट बना देता है। एवं भावा रसाश्च एवं परस्पर भावयन्ति, वैसे ही रस एवं भाव परस्पर भावित करते हैं। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र की 38वीं कारिका को देखेंगे। इस वाली कारिका में भी भरत मुनि रस और भाव के परस्पर संबंध को हमें लौकिक उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं कि रस और भाव का अन्योन्य आश्रय संबंध किस प्रकार से प्रतिभाषित होता हुआ दिखाई देता है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे भरत मुनि, यथा बीजाद भवेद वृक्षो वृक्षात् पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसा सर्वे तेभ्यो भाव व्यवस्थिता। क्या कह रहे भरत मुनि, यथा बीजाद भवेद वृक्षो वृक्षात् पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसा सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता। यथा बीजाद भवेद वृक्षो वृक्षात् पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसा सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता। कारिका का वाचन, यथा बीजाद वृक्षः यथा वृक्षात् पुष्पम फलम भवेत् तथा सर्वे रसाः मूलम तेभ्यः भावा व्यवस्थिता। यथा बीजात वृक्ष, यानी जैसे बीज से वृक्ष तथा वृक्षात् पुष्पम फलम भवेत्, तथा वृक्ष से पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सर्वे रसा, यानी सभी रसों का यानी सभी रस मूल रूप हैं और तेभ्य भावा व्यवस्थिता, और उन्हीं पर भाव आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं। एक साथ कारिका को देखिए। क्या कह रहे भरत मुनि, यथा बीजात वृक्ष, यानी जैसे बीज से वृक्ष तथा यथा वृक्षात् पुष्पम फलम भवेत्, तथा वृक्ष से पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, तथा सर्वे रसा, वैसे ही सभी रसों का जो मूल रूप है, तथा सर्वे रसा मूलम, यानी वैसे ही सभी रस मूल रूप हैं और तेभ्य भावा व्यवस्थिता, और उन्हीं पर भाव आधारित होते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। यानी जिस प्रकार किसी वृक्ष का मूल कारण बीज होता है, बीज का वपन करने पर ही कोई वृक्ष उत्पन्न होता है, तदंतर उसमें पुष्प तथा फल लगते हैं। इस प्रकार बीज ही वृक्ष पुष्प फल आदि का मूल कारण होता है। उसी प्रकार काव्य में नाट्य का भी मूल कारण रस ही होता है। उस रस पर भी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव आदि भावों की अवस्थिति होती है। इस तरह से भरत मुनि इस वाली कारिका में हमें बता रहे हैं कि किस तरह से रस भावों पर आधारित होते हैं। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे भरत मुनि, यथा बीजाद भवेद वृक्षो वृक्षात् पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसाश्रवे तेभ्यो भाव व्यवस्थिता। यथा बीजाद वृक्ष, यानी जैसे बीज से वृक्ष तथा यथा वृक्षात् पुष्पम फलम, तथा वृक्ष से पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, तथा सर्वे रसा मूल, वैसे ये सभी रस मूल स्वरूप है, तेभ्य भावा व्यवस्थित, और उन्हीं पर ही भाव आधारित होते हैं। धन्यवाद।